वाली देखी थी जिसमें आपने मजेंटा कलर का पहन रखा था ड्रेस, वो हाँ, लहंगा। वो क्षमावनी का प्रोग्राम था इसलिए। अच्छा। चलो करें शुरू क्लास। हाँ जी। हाँ, चलिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। मोक्ष शास्त्र में हम चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने 10 सूत्र पढ़ लिए थे कल। तो आज 10वां वाला सूत्र एक बार फिर से ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बताना था उसके बारे में। तो हम 10वें सूत्र से चालू करें या पहले वाला एक बार थोड़ा सा बताऊं वापस? 10वें से चालू करें या पहले वाला बताना है? कल हमने वैसे हैं। 10वें से कर लो। ठीक है, चलो 10वें से चालू करते हैं। हाँ, तो 10वां सूत्र मैं पढ़ती हूँ, फिर आप पढ़िएगा सोनल जी। भवन वासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस तनितो दधि द्वीप दिक् कुमाराः। पढ़िए। सिनो सुर विद्युत सुपर्णाग्नि वातस तत्तोद धरी दीप दिक कुमरहा। हाँ, सभी अपने अपने उधर से देखिए, माइक म्यूट कीजिए। अपने अपने तरफ से माइक म्यूट कर लीजिए। ये जो भवनवासी देव हैं, इस सूत्र में भवनवासी देवों के प्रकार बताए हैं। देखो, हमने पढ़ा था ना, देव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतरवासी, फिर उसके बाद में ज्योतिष, और ज्योतिष के बाद में वैमानिक देव। ये 4 प्रकार के देव। तो अब इसमें से पहले प्रकार के देव का वर्णन आ रहा है, कौन से? भवनवासी का। ठीक है। अब ये जो भवनवासी देव है, इनके नाम बताएं कि कौन कौन से इनके नाम है। तो देखो, भवनवासिनो यानी भवनवासी देव हैं कौन कौन से? असुर, असुर कुमार, लास्ट में कुमारा शब्द आया है। तो ये अंत्य दीपक, अंत्य दीपक यानी जो अंत में शब्द है वो सबके साथ लगाना। तो ये जैसे हमारे, मान लीजिए हमारी कास्ट सोगानी है, तो हमारे घर के जितने भी मेंबर है सबके आगे सोगानी लगता है ना? तो ऐसे ही, जैसे इसमें क्या हो जाएगा? असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, फिर इसके बाद में आ जाएगा तनित कुमार, अग्नि कुमार, सॉरी उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। ये 10 प्रकार के देव हैं। ये कुमार शब्द इसलिए लगाया जाता है सबके आगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनको मतलब ये जैसे युवक के समान देव होते हैं ये। इनको बहुत शौक होता है इधर से उधर गमन करने का, जाते रहते हैं क्रीड़ा करने के लिए, है ना, यहाँ वहां जाते रहते हैं, तो इसलिए इनके आगे कुमार शब्द लगाया है। फिर अब इनका एक एक थोड़ा सा देख लो। जैसे असुर कुमार कौन होते हैं? कहाँ पढ़ा था हमने असुर कुमार देव जाति के देव? कौन बताएगा? बता, हाँ सोनल जी बताइए। नरक में असुर जाति के देव जो एक दूसरे को गलत ज्ञान देके भिड़वाते हैं। हाँ, ये लड़वाते हैं भिड़वाते हैं, इनको मजा आता हाँ। है ना? ये ऐसे देव होते हैं। तो ये भवनवासी देव रहते भी जैसे नरक में ही है, अपन ने कल पढ़ा था ना। तो हाँ। ये असुर कुमार जाति के देव क्या करते हैं? नारकियों को, उनको गलत गलत बातें बोल करके आपस में लड़ाते हैं और भिड़ाते हैं, और उसमें इनको मजा आता है। फिर नाग कुमार जाति के देव, ये जो नाग कुमार के देव है, ये पर्वत और चंदन आदि के वृक्षों पर रहते हैं, इसलिए इनका नाम है नाग कुमार। जैसे सर्प होते हैं ना, वो चंदन के वृक्ष पे लिपटे हुए रहते हैं, ऐसे इन देवों को भी चंदन के वृक्ष पर रहने में अच्छा लगता है। विद्युत कुमार जाति जो बिजली की जैसे होते हैं, है ना, उनकी जैसे चमकते हैं, तो वो विद्युत कुमार। सुपर्ण कुमार
जो क्या करते हैं, अपनी विक्रिया से स्वयं पर पंख लगा लेते हैं। तो जो अपने आप पर पंख से शोभायमान होते हैं वो सुपर्ण कुमार। फिर अग्नि कुमार जाति के देव, ये क्या करते हैं, अग्नि पैदा करते हैं। इनके मुकुट जो होते हैं ना, मुकुट से अग्नि निकलती है, तो उनको कहते हैं अग्नि कुमार जाति के देव। फिर वात कुमार, जो जब तीर्थंकर समवशरण में जाते हैं, है ना, या यहाँ से वहां जब वो जाते हैं, तो मार्ग को शुद्ध करने का काम कौन करता है, वात कुमार देव। फिर स्तनित कुमार, स्तनित होते हैं जिनके, जिन देवों के मतलब शब्द जो करते हैं, है ना, जिनके शब्द उत्पन्न होते हैं वो हमें सुनाई देते हैं, तो वो कहलाते हैं स्तनित। फिर उदधि कुमार, जो क्या करते हैं, समुद्रों में क्रीड़ा करते हैं, वो उदधि कुमार। और द्वीप कुमार, जो द्वीपों में क्रीड़ा करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, नीचे अधोलोक से निकल करके और ऊपर मनुष्य लोक में आ जाते हैं। ऊपर के जो द्वीप है, जम्बू द्वीप है, फिर कालोदधी है, वहां आ जाते हैं। फिर दिक् कुमार, जो दिशाओं में क्रीड़ा करते हैं, उनको दिक् कुमार कहते हैं। ये जनरल मैंने आपको बता दिया है एक बार कि ये देव जो हैं भवनवासी देव, ये इनके इस प्रकार के नाम, यानी उनमें कुछ कुछ एक चीज स्पेशल है, तो उसके नाम के आधार पे ही बस उसका नामकरण कर दिया। तो ये हो गए हमारे भवनवासी देव। कहाँ पे रहते हैं ये भवनवासी देव, कहाँ रहते हैं, जो अधोलोक है, रत्न प्रभा में खरभाग और पंख भाग दोनों में मिला करके ये 10 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। जो 9 है वो ऊपर खरभाग में और एक है वो नीचे पंख भाग में, ऐसे दोनों में मिला करके 10 प्रकार के ये भवनवासी देव होते हैं। और और हमने ये पढ़ा ही था कि अधोलोक में इनके कुल कितने जिनाले होते हैं, 7 करोड़ 56 लाख, 7 करोड़, सॉरी 72 लाख बताया था ना मैंने, 7 करोड़ 72 लाख इनके जिनाले होते हैं जो अधोलोक में होते हैं। ये हमारा हुआ भवनवासी। तो फिर शिष्य ने पूछा, अब जो दूसरे निकाय के देव हैं, तो आप हमें उनके बारे में भी बताओ कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दूसरे कौन थे, व्यंतर जाति के देव थे। अब उनके बारे में आचार्य श्री बता रहे हैं, सूत्र नंबर 11। हाँ, दीपा जी लाडनों से आप पढ़ेंगे, पहले मैं पढ़ देती हूँ। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महुरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। पढ़िए। वेंतरा किन्नर किम पुरुष महरोग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। हाँ, ये व्यंतराः, अब व्यंतराः मतलब व्यंतर के बारे में ये बताया है। ये जो आगे नाम दिए ये व्यंतरों के भेद हैं, यह व्यंतरों के प्रकार है। तो कौन क्या क्या नाम है व्यंतरों के, देखो सुनो। किन्नर, किम पुरुष, महुरग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस, भूत, पिशाच। ये कितने कितने भेद हो गए, ये 8 भेद 8। हो गए व्यंतरों के। 8 भेद हो, भवनवासी के 10 थे। अच्छा, एक बात और समझो, जो भवनवासी के 10 भेद थे ना, मैंने बताया था हर एक भेद में दो दो इंद्र होंगे और दो दो ही प्रति इंद्र होंगे। तो यानी भवनवासियों में 20 इंद्र और 20 प्रति इंद्र, यानी 40 इंद्र हो गए। ठीक है, भवनवासियों में कितने इंद्र प्रति इंद्र हो गए, 40। अब व्यंतरों में, तो व्यंतरों में भी क्या होंगे, 8 इंद्र। दो दो इंद्र और दो दो प्रति इंद्र। अब ये सोचो 8 है, तो 8 दूनी 16 इंद्र और 16 प्रति इंद्र, यानी टोटल 32। तो 32 इंद्र किसमें होते हैं, व्यंतरों। आया समझ में। हाँ, क्योंकि अभी कुल 100 इंद्र होंगे, तो 100 कैसे बनते हैं वो भी देख लो। तो भवनवासियों के 40 हो गए और व्यंतरों के 32 हो गए। ठीक है। हाँ, तो अब इनके बारे में देख लो थोड़ा सा, व्यंतर मतलब क्या। भवनवासी को भवनवासी क्यों कहा,
क्योंकि वहां उनके क्या है, रहने के लिए भवन बने हुए हैं, इसलिए उनको बहुत अच्छे बड़े बड़े जैसे महल होते हैं ना, वैसे भवन बने हुए हैं भवनवासी देवों के लिए, तो उनको भवनवासी कहते हैं। अब व्यंतर को व्यंतर क्यों कहते हैं? यत्र तत्र रमन्ति व्यंतराहा, यानी जो इधर उधर रमण करते रहते हैं उनको व्यंतर कहते हैं। ठीक है, उनको मतलब वो एक जगह टिक के नहीं रहते, कभी इधर कभी उधर विचरते ही रहते हैं, तो इसलिए उनको व्यंतर कहा जाता है। तो कहाँ कहाँ रहते हैं व्यंतर देव? वैसे तो देखो उनके भी नीचे वो बने हुए हैं, आवास बने हुए हैं उनके, कहाँ पर? अधोलोक में, खर भाग में और पंख भाग में, लेकिन वो उनकी जब मर्जी होती है तो वो मध्य लोक में भी आ जाते हैं। और कहाँ पे रहते हैं फिर ये व्यंतर? ये देखो जो सुनसान इलाके होते हैं ना, सूनी जगह जो होती है, या कोई पेड़ का कोटर है उसमें जाके रहेंगे, कोई महल सूने पड़े वहां जाके रहेंगे, कोई पीपल बरगद का पेड़ जो जहां कोई आवाजाही नहीं है, तो वहां पर जाकर के ये व्यंतर लोग, व्यंतर देवता रहते, इनको वही जगह पसंद होती है ना, तो ये वहां जाकर के रहने लग जाते हैं। और इसमें से जैसे यक्ष नाम भी आया ना, तो ये यक्ष क्या होते हैं? ये जब भगवान का समव शरण होता है, तो समव शरण में जब उनकी वो लगती है, गंध कुटी बनती है भगवान की, तो नीचे ही नीचे पहली जो कटनी होती है ना, वहां पे ये यक्ष खड़े रहते हैं, फर्स्ट कटनी में ये यक्ष। और कहाँ होते हैं ये यक्ष? जब हम मंदिर बनाते हैं तो जो मंदिर की वेदियां होती है, आपने देखा होगा दोनों साइड में यक्ष और यक्षिणी या तो युगल यक्ष बने हुए होते हैं, तो वो चवड़ ढुराते हुए दिखाए जाते हैं वहां पर वेदियों पे, तो ये वो ही यक्ष होते हैं। तो जब भी हम क्या है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, हम पहले बोलते हैं कि नहीं निश्चय निश्चय निश्चय, वो इसका प्रतीक होता है कि यदि वहां पर कोई देवता लोग पहले से ही दर्शन कर रहे हो, तो आप क्या करो, वहां से हमारे को थोड़ी सी जगह दे दो, आप वहां से हट जाओ। इतना बोलने से ही क्या होता है, ये देवता लोग सोचते हैं कि इन्होंने हमारा सम्मान किया, यानी कि हमारी प्रेजेंस का इनको एहसास है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, हमें जगह भी देते हैं और खुश भी हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं जब यदि आप कहीं सुनसान जगह जाते हो ना, कोई भी जगह गए, वो कहीं जाना पड़ा, अब आप पिकनिक आदि के लिए गए रात में, आपको मान लो उतर करके और आपको जैसे लघु शंका आदि के लिए जाना है, तो क्या करना चाहिए, वहां पर उतर करके यदि आपको जाना है तो 3 बार निश्चय ही निश्चय ही निश्चय शब्द का उच्चारण करना चाहिए। जैसे हम ताली बजा के ऐसे निश्चय ही बोलते हैं ना, उससे क्या होता है, वो जो देवता लोग हैं वो हमें परेशान नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता है, ये जो व्यंतर देव होते हैं, इनको भी दूसरों को परेशान करने में मजा आता है, लेकिन कब? जब उनको लगता है कि किसी ने उनका जैसे तिरस्कार कर दिया या अपमान कर दिया, तो नहीं तो नहीं करते वो तो। और कहते हैं ना कि दूसरे के अंदर चले जाते हैं, दूसरों के अंदर नहीं जाते, वो बाहर रह करके ही जैसे उनकी जो इच्छा है वो हमसे करवा लेते हैं, है ना। तो वो देव में शक्ति तो बहुत होती है, पर वो भगवान से बड़े नहीं होते। तो जब कभी किसी को ऐसी बाधा आ जाए, तो नमोकार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि जो नमोकार मंत्र हमारा महामंत्र है, या चाहे हम भक्तामर भी पढ़ते हैं, तो क्योंकि देवलोग भी क्या है, भगवान के भक्त ही तो है वो भी, और हम भी भगवान के भक्त हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर उनके सामने हमारे को डराते धमकाते नहीं है। तो यदि ऐसी कोई आदि व्याधि इस टाइप का कोई उपसर्ग उपद्रव आ जाता है, तो उस समय हमारे पास में क्या शस्त्र है? सबसे बड़ा नमोकार मंत्र का उच्चारण कर और बोलना चाहिए, मतलब तेज तेज, तो फिर वो हमारे को परेशान नहीं करते। दिखने तो में कैसे इसलिए होते हैं? देखो ये देवता लोग वैसे तो सर्वांग सुंदर होते हैं, जैसे यहाँ पे आया ना नाम कि भूत है, पिशाच है। अब पिशाच सोच के हम सोचते हैं कि भाई वो डरावने से हैं, उनके बाल खुले हैं और मतलब सींग उगे हुए, ऐसे नहीं होते। देवता वैसे सर्वांग सुंदर होते, चाहे जो मर्जी दे हो, परंतु वो विक्रिया से कुछ भी कर सकते हैं अपने अंदर, है ना।
उनकी मर्जी, जैसे अपन ने अभी पढ़ा था सुपर्ण कुमार, वो पंख लगा लेते हैं अपने। और इसमें देखो महोरग नाम क्या है ना, व्यंतर। महोरग का मतलब होता है इस टाइप के, ये जो देव है ना, ये इनको पता है किसमें मजा आता है, इनको सांप का आकार बनाने में मजा आता है, महोरग नाम के देव को। ये अपनी अलग अलग तरह के सांप का रूप धारण करके, जैसे कभी सुना भी होगा आपने कि अरे अभी तो सांप दिखाई दे रहा था, अभी तो दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये क्या होता है, वेंतर जाति के जो महोरग नाम के देव हैं, वो अपने सांप के बेस बना लेते हैं। इसमें से आ, इनका रंग तो श्यामल ही होता है। एक देव है जिनका थोड़ा सा चमक होती है जिनकी बॉडी में, बाकी श्यामल रंग के ही होते हैं, पर फिर भी इनकी अपनी एक अलग से आभा होती है, और होते सुंदर ही है। ऐसा मत समझना कि भाई ये वो है गंदे है, ऐसा नहीं है। इन सब के दो दो भेद इंद्र होंगे, और दो दो ही प्रति इंद्र होंगे। तो इस तरह से 32 प्रकार के इनके क्या हो गए, इंद्र हो गए। ठीक है, हो गया, आया समझ में व्यंतरों के भेद। हाँ, तो व्यंतर से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। आप देखो, जो पंच कल्याणक भी होते हैं ना, तो पंच कल्याणकों में भी देवों का आह्वान किया जाता है सबसे पहले। तो हम हमें मतलब उनको इग्नोर नहीं करना, मैं ये बात आपको बताना चाह रही हूँ कि उनको इग्नोर नहीं करना है, हमारे को उपेक्षा नहीं करनी है उनकी, कि है देवता ही तो है, क्या हो गया, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ऐसा नहीं करना। देव देव है वो, उनकी भी एक अपनी, अपन नहीं बोलते कि अपनी जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, तो ऐसा ही उनके अंदर, बस जैसे पूजा में हमने भी बोलते मंदिर हैं, की जाओ वेदी अपने बना। अपने स्थान। पूजा में भी तो क्या बोल बुलाते रहे हैं, हो? फिर उनको पूजा करते हैं ना क्या अपन, बोल उसे रहे हो? बुलाते हैं ना, देवता को हाँ बुलाते हैं, फिर हाँ भेजते हैं। हाँ, तो वहां पर भी हम बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं देवों को। पंच कल्याणक में भी इनका आह्वान किया जाता है। अगर जो विधानों। इन अगर इनको लगे ना कि इनको इग्नोर किया है, या तो फिर बड़े बड़े संकट आ जाते हैं वहां पर, है ना। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और मंदिर की वेदियों में इसीलिए यक्ष बनाए जाते हैं दोनों तरफ, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, हाँ हमारा भी इस जगह स्थान है ना। तो वो इससे बहुत खुश होते हैं। चलिए आगे, सूत्र नंबर 12। सोनल जी पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर आप पढ़। ज्योतिष कहा, सूर्या चंद्रमसौ, ग्रह नक्षत्र प्रकीणक तारकाश्च। ज्योतिष पढ़िए। कहा, ज्योतिष कहा, सूर्य चंद्रमसौ, ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। हाँ, अब देखो हमने दो चार देवों के प्रकार बताए, उसमें से भवनवासी पढ़ लिए, फिर व्यंतर पढ़ लिए। अब तीसरा किसका नाम आया, ज्योतिष देवों का। तो ये तीसरे नंबर के ज्योतिष देव। तो ज्योतिष देव कौन होते हैं, इनका नाम ज्योतिष देव क्यों रखा, क्योंकि जिनके अंदर क्या होती है, जो ज्योति लिए हुए हैं, एक ज्यादा मतलब चमकते जो है, उन देवों को हम ज्योतिष देव कहते हैं। तो इन ज्योतिष देव में कौन कौन आता है वो बताया। तो देखिए, ज्योतिष कहा यानी जो ज्योतिष है, कौन कौन है देव, सूर्य यानी सूर्य, चंद्र चंद्रमा, चंद्रमसा हुआ ना, चंद्रमा, ग्रह यानी ग्रह, जितने भी जो आसमान में हम कहते हैं ना ग्रह है नक्षत्र, वो तो ग्रह है, फिर नक्षत्र, और प्रकीर्णक तारकाश। प्रकीर्णक का मतलब फैले हुए, तारकाश मतलब तारे, यानी फैले हुए तारे। तो ये सब क्या है, ये ज्योतिष देव हैं। कौन कौन, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और फैले हुए तारे, शायद केवल तारे भी बोल दो तो भी ठीक है। तो ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव हैं, जो जिनकी क्या होती है, अपनी एक अलग ही कांति होती है, जो चमकते हैं, अपने अंदर एक अलग ही आभा लिए हुए होते हैं। अब इसमें इंद्र कौन है और प्रति इंद्र कौन है, तो इसमें चंद्रमा तो होता है इंद्र, और सूर्य होता है प्रति इंद्र। ठीक है, सूर्य क्या होता है, सूर्य प्रति इंद्र है, और चंद्रमा इंद्र है। तो इस प्रकार से ज्योतिष देव का परिवार क्या क्या हो गया,
सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। अब इसमें कितने तारे होते हैं ये देख लो आप एक बार। इंद्र बड़ा एक होता चंद्रमा। है, इंद्र क्या? बड़े होते, इंद्र बड़े होते हैं या प्रति? इंद्र बड़े होते हैं, इंद्र बड़े होते तो सूर्य प्रति इंद्र है जबकि वो चंद्रमा हैं। से हाँ। बड़े। हाँ नहीं, जैन धर्म के हिसाब से चंद्रमा ही इंद्र है ना। हाँ। अब देखो, एक परिवार में एक चंद्रमा आ गया, एक सूर्य आ गया, 28 नक्षत्र होते हैं। कितने? 28 नक्षत्र होते हैं। 88 ग्रह होते हैं, 88। 88 ग्रह होते हैं और 66,900 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। लिख लो एक बार, 66,900 कोड़ा कोड़ी तारे। हम लोग कहते हैं ना कि जैसे साइंटिस्ट भी कहते हैं तारों को तो कोई गिन नहीं सकते, ये तो अनंत है, अनंत ही बोल देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज की फिक्स कैलकुलेशन है, देख लो आप। जो संख्या गिनी जा सकती है उनकी बाकायदा संख्या बताइए पूरी पूरी। वो बात अलग है कि हम नहीं गिन सकते, लेकिन उन्होंने बताया है कि तारे इतने होते हैं, मतलब ये इतने ही होते हैं। ठीक है। 28 नक्षत्र, फिर 88 ग्रह, और 66,900 कोड़ा कोड़ी कितने होते हैं? तारे होते। ये एक परिवार हुआ। अब एक बार थोड़ा सा समझो कि देखो, ये सूर्य और जो चंद्रमा देख रहे हो ना आप, ये क्या है? ये वास्तव में विमान है, ये देव नहीं है। और कैसे होती है इनकी आकृति? जैसे सपोज करो फुटबॉल है, फुटबॉल को आप बीचों बीच में से काट, मतलब उसको आधा कर दिया, तो अब जो आधी फुटबॉल रही ना, वैसा ही चंद्रमा है और वैसा ही सूर्य आधा। क्योंकि हमें क्या होता है, नीचे नीचे का हिस्सा दिखाई देता है, ऊपर का तो हमारे को दिखता ही नहीं है। तो ये आधी फुटबॉल जैसी होती ना, वैसा ही सूर्य और वैसा ही चंद्रमा होता है। तो वो देवता, ये तो विमान है ना। और इस विमान के अंदर इन देवों की क्या बनी हुई है? पूरा, मतलब जैसे भवन बना हुआ है, वहां पे जिनालय बना हुआ है, उसके अंदर इंद्र, प्रतींद्र जो होते हैं वो रहते हैं इसके अंदर। अब आप कहोगे कि ये जो सूर्य है, ये तो इतनी गर्मी लिए हुए हैं, तो क्या वहां पे वो देवता लोग रह जाते हैं? एक्चुअली क्या होता है, सूर्य में एक प्रकृति होती है जिसको बोलते हैं आतप नाम की प्रकृति। कौन सी? आतप। अब ये क्या होता है आतप? आतप जैसे हमें हमारे नाम कर्म से जैसा शरीर मिला ना हमारे को, वैसे ही अंग उपांग जो भी मिले हमारे नाम कर्म के उदय से मिला। ऐसे ही सूर्य में आतप कर्म होता है। वो क्या करता है, शरीर को मूल में तो ठंडा रखता है और बाहर से गर्म रखता है। ये इसकी प्रकृति है आतप नाम कर्म की। तो इसी वजह से सूर्य अंदर से ठंडा है और बाहर से गर्म है। ठीक है। अब चलते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा में क्या होता है? चंद्रमा मूल में भी ठंडा ही रहता है और बाहर भी ठंडा ही रहता है। तो उसको बोलते हैं उद्योत नाम की प्रकृति। कौन सी? उद्योत। और ये सब अभी आएगी बाद में। ये सिर्फ दो बताना मैंने जरूरी समझा इसलिए बता दिया आपको, बाकी ये सब आएंगे अभी बाद में, नेक्स्ट चैप्टर से आगे, है ना। हाँ। तो सूर्य और चंद्रमा में इस प्रकार से आतप नाम कर्म और उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं ज्योतिष देव? थोड़ा सा ये समझो। देखो, जो चित्रा पृथ्वी है ना, चित्रा पृथ्वी एक नीचे से समभाग होता है चित्रा पृथ्वी का। ये चित्रा पृथ्वी खुद 1,000 योजन मोटी है ना। अब इसका जो समभाग होता है वहां से हम काउंटिंग चालू करते हैं। तो वहां से जब 790 योजन ऊपर आ जाते हैं, तो वहां से शुरू होता है ये ज्योतिष देव। लिख लो कि चित्रा पृथ्वी के समभाग से 790 योजन ऊपर ज्योतिष देव रहना चालू करते हैं। और सबसे पहले देव यानी तारे मिलते हैं हमारे को। 790 योजन ऊपर तारे होते हैं। ठीक है। 790 योजन ऊपर तारे आ गए।
इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे ज्योतिष देव कहाँ रहेंगे, कौन बताए, कौन से लोक में है ये, कोई बताएगा, कौन से, मध्य हाँ बताओ तो। मध्य लोक, मध्य लोक में होते हैं हाँ सभी। हाँ, मध्य लोक में हो गए ना, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था, सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, 1 लाख योजन। कहाँ से पढ़ा था हमने, नीचे जमीन से इसको चालू करते हैं तो 1 लाख योजन तक, नींव सहित 1 लाख योजन वाला है। अब 1 लाख योजन तो बहुत दूर रह गया, 790 योजन पे ही तारे आ गए, यानी वो कहाँ है, मध्य लोक में ही ये सारे ज्योतिष देव रहते हैं। और ज्योतिष देव की क्या विशेषता है, ये इधर उधर नहीं जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि भवनवासी देव ऊपर आ जाते हैं, व्यंतर देव मध्य लोक में आ जाते हैं, लेकिन ज्योतिष देव कहाँ रहते हैं, वो हमेशा मध्य लोक में ही रहते हैं। तो चलिए 790 योजन ऊपर हमने देखा तारे हैं, और ये कहाँ है, जो सुमेरु पर्वत का भाग था उसके 790 योजन वहां पर है ये तारा। फिर उससे 10 योजन ऊपर चलते हैं तो उसके बाद में सूरज आता है, यानी 800 योजन पे हमें क्या मिल जाएगा, सूर्य मिल जाएगा। अगर हम इसको किलोमीटर में अगर निकालते हैं तो लगभग लगभग ये 50 से लेके 55 लाख किलोमीटर बनता है, ये 800 योजन। कितना, 55 से, मतलब 50 से 55 के बीच में समझ लो आप, इतने लाख किलोमीटर। और साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि हम चंद्रमा पे जाके आ गए, सूर्य पे जाके आ गए, जबकि पहले क्या आ गया, सूर्य आ गया, फिर चंद्रमा है। अब वो कैसे लांग के जाएंगे सूर्य को, इतना ऊपर जा सकते हैं क्या उनके वो रॉकेट वगैरह है? तो वो पता नहीं कहाँ जा करके आए हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन वास्तव स्थिति ये है कि न तो कोई विमान सूर्य पे गया है, न कोई चंद्रमा पे गया, है ना। चलो, अब उससे 80 योजन ऊपर जाते हैं तो चंद्रमा मिलता है, यानी 880 योजन ऊपर चंद्रमा है। फिर उसके 4 योजन और ऊपर चलने पर नक्षत्र है, और फिर उसके बाद में ग्रह आ जाते हैं, नक्षत्र के बाद में ग्रह आ जाते हैं। तो इस तरह से 900 योजन तक, यानी 790 से लेकर के 900 योजन के बीच बीच में ये सारे क्या रहते हैं, ज्योतिष देव रहते हैं। यानी इनके रहने की जगह 110 योजन हो गई टोटल। 110 योजन के भीतर में इन ज्योतिषी देवों का निवास होता है। अच्छा, अब ये देखो, ये आ गया समझ में सोनल जी सारा, आ गया ना समझ में। हाँ, तो ये हमने पढ़ा था ज्योतिष देवों के बारे में। अभी और सूत्र है इसके बारे में आगे। तो फिर उन्होंने पूछा, क्या देव, ये जो ज्योतिषी देव हैं, ये मनुष्य लोक में रहते हैं क्या, ये भी गमन करते हैं, है ना। तो अगला सूत्र आचार्य श्री ने बताया, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। हाँ दीपा जी पढ़िए। मैं पढ़ू। हाँ पढ़ो। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृपय लोके। नृलोके, है ना, री की नृ मात्रा है। हाँ नृलोके। नृलोक। हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो ज्योतिष देव है ना, ये हमेशा क्या करते हैं, मेरु प्रदक्षिणा, सुमेरु पर्वत की चारों तरफ प्रदक्षिणा, ऐसे गोल गोल घूमते हैं। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो वेदी के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं ना, वैसे ही ये जितने भी ज्योतिष देव हैं, ये सुमेरु पर्वत के चारों तरफ प्रदक्षिणा देते हैं। नित्य गतयो, हमेशा, नॉन स्टॉप, विदाउट विदाउट स्टॉपिंग क्या करते हैं,
नित्य गतो, गति करते हैं, गमन गमन गमन, बस इनका एक ही काम है कि चारों तरफ घूमते रहते हैं। और कहाँ पर? नृलोके, नृलोके क्या मतलब? मनुष्य लोक में। क्यों? ये एरिया किसका है? मनुष्यों का ही रहने का है। ये सुमेरु पर्वत वाला जो जगह है सारी, 2.5 द्वीप तक। तो 2.5 द्वीप के अंदर अंदर को हम क्या बोलते हैं? मनुष्य लोक बोलते हैं। और ये वहां पर ही है। तो इसका मतलब ये ज्योतिषी देव जो है वो सुमेरु पर्वत की बिना रुके नित्य हमेशा प्रदक्षिणा लगाते रहते हैं, हमेशा। अब आप ये बताओ, ये देखो, ये ज्योतिषी देव के जो विमान है, यानी ये जो सूरज है और ये जो चंद्रमा है, तो ये कैसे गमन करते हैं? कौन लेके जाता है इनको? हमने अभी पढ़ा था पहले, अभियोग्य नाम के जाति के देव पढ़ा था ना। 10 प्रकार बताए थे मैंने आपको उसमें, अभियोग्य। और मैंने बताया भी था आपको कि वो क्या करते हैं, वो वाहन बन जाते हैं, बताया था। तो वो क्या करते हैं, ये ज्योतिषी में भी तो वो टाइप है ना अभियोग्य का। तो ऐसे जो अभियोग्य जाति के देव है वो बस ऐसे पकड़े रहते हैं उनको सारे टाइम। और ऐसा नहीं कि एक दो, ये खूब सारे होते हैं। वो बस उनको पकड़े हैं और ये उनको गमन करवा रहे हैं हमेशा। तो अब सोचो इन जाति के देवों का क्या जीवन है। हम सोचते हैं ना कि देव बन जाए तो अच्छा है। उनका सिर्फ यही काम है कि उनको इनको पकड़े रहना है और वो चारों तरफ इनको घुमाते रहेंगे। कौन से? अभियोग्य जाति के देव। ठीक है। अब अभियोग्य जाति के देव हैं, तो वो ऐसा क्यों करते रहते हैं, इसी में क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि उनका कर्म ही ऐसा है। उनको अपने कर्म के हिसाब से यही काम करने को मिला है, इसलिए वो यही करते रहते हैं। अच्छा, कितनी दूर रहते हैं वो सुमेरु पर्वत से? ये लिख लो, 1121 योजन दूर रहते हैं मेरु से। 1121 योजन दूर रह करके मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। यानी मेरु के एकदम पास में नहीं है कि सटे हुए ही है। 1121 योजन दूर रह करके वो चारों तरफ डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं। अब देखो जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में कितने सूर्य हैं? मैंने बताया था एक बार पहले, कितने सूर्य और कितने चंद्रमा हैं? हाँ तो फिर दो बताइए। सूर्य दो चंद्र, दो सूर्य दो हाँ, दुगने दुगने हो जाएंगे दो, ना। 2 सूर्य हैं और 2 चंद्रमा है। ठीक है। हाँ। अब जो सूरज हमें आज दिखाई देता वो कल नहीं दिखाई देता। ठीक है। जो चला गया था वो वाला सूर्य आता है हमारे पास में अगले दिन। और जो आज दिखा था वो तरसों परसों दिखाई देगा, एक दिन बाद। क्यों? क्योंकि ये सूरज पूरा मेरु प्रदक्षिणा कर रहा है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जाता है, पूरा पॉइंट पूरा ऊपर तक जाता है, तो उसको टाइम लगता है। तो वहां तक जाने में 24 घंटे लगे, फिर वापस आने में 24 घंटे लगेंगे। तो ऐसे 2 सूर्य हैं जम्बू द्वीप में और 2 ही चंद्रमा है। ठीक है। अब हम 2.5 द्वीप की यदि बात करें, तो जम्बू द्वीप में तो 2 सूर्य 2 चंद्रमा हो गए। लवण समुद्र का भी बताया था मैंने आपको, याद है कि कितने सूर्य कितने चंद्रमा है लवण समुद्र में? 4 सूर्य 4 चंद्रमा हो जाएंगे। हाँ, वहां पर 4 सूर्य हैं और 4 ही चंद्रमा हैं। एक बार मैंने बताया भी था कि इसीलिए एक बार ऐसा हुआ कि लग रहा था जैसे 2 सूर्य दिखाई दे रहे हैं, है ना? वो क्यों दिखाई दिए? कि कभी किसी काल में ऐसा हुआ होगा कि लवण समुद्र वाला सूर्य भी चक्कर काट रहा है, जम्बू द्वीप वाला भी काट रहा है। कभी ऐसा हुआ होगा कि दोनों थोड़ा सा पास में जैसे निकला होगा, या होगा कोई ऐसी कंडीशन बनी कि 2 सूर्य एक साथ दिखाई दिए। वैसे इनकी अपनी खुद की गति है, अब अगर जब दिखाई दिए तो कई सालों बाद ऐसी कंडीशन वापस बन सकती है कि 2 सूर्य या 2 चंद्रमा एक साथ दिखाई दे। फिर धातकी खंड, वहां पर 12 सूर्य और 12 चंद्रमा है। फिर कालोदधी जो समुद्र है, वहां पर 42 सूर्य और 42 चंद्रमा है।
और पुष्करार्ध में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा है। तो कुल मिलाकर के 2.5 द्वीप में 132 सूर्य और 132 ही चंद्रमा है। 132 सूर्य और 132 चंद्रमा है। ये जो सूरज घूमता है ना जम्बू द्वीप के चारों, वहां पर भी एक क्या पथ बना हुआ है। पथ मतलब जैसे जैसे हमारे सड़कें नहीं होती बनी हुई, तो उसके भी चलने के लिए ऐसे चारों तरफ गलियां बोलते हैं उनको, कि गलियां बनी हुई है जिनके अंदर वो चक्कर लगाता है। ऐसे मत समझ लेना कि उसकी मर्जी हुई जाए घूमने चला गया 184 गलियों में, नहीं। उसका फिक्स है कि वो पहले ऐसे घूमता घूमता फिर बाहर की तरफ जाएगा, फिर बाहर से धीरे धीरे घूमता घूमता अंदर आएगा। लेकिन जो उसकी गलियां बनी हुई है ना, उन्हीं गलियों और क्रम से, ऐसे नहीं कि पहले पहली गली में आ गया तो फिर 63वीं में चला गया, फिर 100वीं में चला गया, फिर ऐसे नहीं। क्रम से घूमने का उसका एक सिस्टम है। वैसे ही वो सूर्य चारों तरफ सुमेरु पर्वत के चारों तरफ चक्कर लगाता है। 184 क्या बनी हुई है, गलियां बनी हुई है। आपने देखा होगा एक बच्चे गेम खेलते हैं अभी भी कभी कभी, जो ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं ना उनमें गेम होता है, ऐसे गोल गोल राउंड राउंड बने, एक छर्रा होता है उसमें। तो वो छर्रा होता है ना, उसको बच्चे गोल गोल ऐसे लेके जाते हैं, तो वो बाहर लेके जाते हैं, फिर इसको गोल घुमाते 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 अंदर लेके आते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो ऐसे ही ये सूर्य मेरु के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन 184 गलियां बनी हुई है, उसमें घूमता घूमता अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ जाता है। उसी की वजह से क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, इसका अपन फिर वो पढ़ेंगे। आपने मेरे से एक बार क्वेश्चन भी पूछा था सोनल जी, तो मैंने कहा था कि ये जब अपने आएगा 4th लेसन में तो पढ़ाऊंगी। तो अब हम मंडे को इसको अच्छी तरह से इसको वापस पढ़ेंगे हम लोग, कि कैसे चक्कर लगाता है, क्या क्या होता है, कैसे दिन बनता है, रात बनते हैं, एक सूर्य गया दूसरा कैसे वापस आया, कहीं ज्यादा मतलब उजाला है, कहीं अंधेरा है, कहीं कहीं सूर्य नहीं दिखता। ये सारी बातें हम कल मतलब मंडे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, पहले जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। देव बजो अरहंत को गुरु सेवा ने ग्रंथ